दोस्तों बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। अगर आप इसको सेंसेक्स और निफ्टी 50 से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 750-800 पॉइंट की गिरावट है, जो कोई खास नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़बरदस्त धुलाई हो रही है। लोगों का पोर्टफोलियो आज बहुत ज़बरदस्त रेड हुआ है। जितने शेयर होंगे वो सारे के सारे धराशायी हुए। इसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, अलग अलग स्टॉक को लेकर जो ब्रोकरेज हाउस है वो क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या बाजार में भारी गिरावट की आगाही दिखाई दे रही है, क्या आने वाले समय में और भी भारी नुकसान हो सकता है, और ऐसे में क्या पोर्टफोलियो को हल्का करना चाहिए या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी 3 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार क्लोज होने में भी आधा घंटा बाकी है। इस समय बीएसई सेंसेक्स 80,396 के स्तर पे, जहाँ पे 755 पॉइंट की गिरावट यानी 750 पॉइंट गिरा बीएसई सेंसेक्स, 0.93% की गिरावट, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। और आप ये देख सकते हो कि इस समय बाजार अपने निचले लेवल पर ही है। सुबह शुरुआत देख सकते हो कि लगभग फ्लैट हुई थी, उसके बाद में बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा। और ये अब देख सकते हो कि जो इंट्राडे का हाई है वो 81,500 के आसपास है। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको 1100 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप देखो कि नुकसान बड़ा है। अब यहाँ पे अगर हम सेक्टर पूरे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स की बात कर ले तो निफ्टी 50 में आपको इस समय गिरावट 0.90% के साथ 24,557 के आसपास दिखा देगी। यानी आपको ये समझ में आएगा कि गिरावट तो 1% से नीचे है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़बरदस्त धुलाई हो रही है, 2.43% की भारी भरकम गिरावट हुई है। और ये सबसे बड़ा नुकसान है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। इससे लोगों का पोर्टफोलियो आज ज़बरदस्त रेड हुआ है। इस समय 71,501 के स्तर पर है। निफ्टी 100 में गिरावट 1.18% के आसपास है। अब निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूँ, यहाँ पर भी 2.08% की बड़ी गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में 2.26% की गिरावट है। अब जो सबसे भयंकर गिरावट हो रही है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 3.53% की ज़बरदस्त गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 3.30% की गिरावट। तो जो सबसे भारी नुकसान हो रहा है वो है स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप में तो आज त्राहिम त्राहिम मचा है और मिड कैप में भी बड़ी गिरावट है और साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये सारे के सारे इंडेक्स लूजर है और इंडिया वीएक्स इस समय 4.10 अप पर है। तो कुल मिला के राहत नहीं है और स्मॉल कैप में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, मिड कैप में भी भारी नुकसान है। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.50% की ज़बरदस्त गिरावट। सारे के सारे पीएसयू स्टॉक धराशायी है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक। तो ये देख सकते हो कि निफ्टी रियलिटी में भी उसके बाद 3.19% की बड़ी गिरावट है। और उसके अलावा आपको निफ्टी मेटल में 2.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी मीडिया में भी 1.97% के आसपास की गिरावट है और निफ्टी ऑटो भी 2.16% गिर चुका है। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि गिरावट तो सभी इंडेक्स में है। तो सबसे जो बड़ा नुकसान तो ये देखिए रियलिटी में है, लेकिन इंडेक्स सारे नीचे है। अगर कहीं पर सबसे कम अगर नुकसान की बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में जहाँ पे 0.39% की गिरावट है और निफ्टी एफएमसीजी में 0.5% के आसपास की गिरावट है। आईटी में भी लगभग 0.5% की गिरावट। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो सभी जगह पर गिरावट है, लेकिन थोड़ा निफ्टी प्राइवेट बैंक थोड़ा संभला हुआ है, यहाँ पर गिरावट काफ़ी कम है पीएसयू बैंक के मुकाबले। अब आप देख लो कि जो गिरावट हो रही है उसमें आज हुंडई मोटर की जो लिस्टिंग हुई है उसको बिल्कुल वो स्वाह हो गया, लोगों को भारी भरकम नुकसान हुआ। हुंडई मोटर में आगे की क्या संभावना है और किस तरह से आगे की रणनीति बन सकती है उसको जानना है तो ऑलरेडी हमारा हुंडई मोटर्स पे वीडियो बन चुका है, वो आपको जाके जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस आईपीओ को लेकर। लिस्टिंग के बाद क्या रणनीति बनेगी, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आज सिटी बैंक, मजगांव डॉक भी ज़बरदस्त गिरे और ये सारी गिरावट और इसके पीछे वजह है एफआई का बाजार से बेरुखी। एफआई ने बाजार से बिकवाली शुरू कर दिया। अक्टूबर महीने में अभी तक 82,000 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली की है। उनका सारा का सारा निवेश में चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये देख लो कि अब इंडिया का बाजार उनको महंगा लग रहा है चाइना के मुकाबले, और ऐसे में एफआई का जो सेलिंग प्रेशर ज़बरदस्त बढ़ा है। और जिस तरह से अक्टूबर महीने में उन्होंने बिकवाली शुरू की है, अब जो
ऑलरेडी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो पिछले कई समय से खरीदारी करें, वो थक चुके वो भी। और ऐसे में बाजार संभलेगा कहाँ से? जब अगर एफआई भी बिकवाली शुरू कर देंगे, डीआई की तरफ से बड़ी खरीदारी होगी, तो बाजार को नीचे ही आना है, और वही हो रहा है इस समय। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हाई वैल्यूएशन की दिख रही है कि सबसे बड़ा ये इस समय बाजार महंगा है, और इसके मुकाबले चाइना का बाजार काफ़ी सस्ता लग रहा है। तो चाइना ने कुछ बदलाव किया पॉलिसीज में, जिससे मार्केट को उसका एक बूस्ट मिला, और इंडिया ने अभी रेट कट नहीं की है। चाइना के बाजार बहुत बुरी तरह से पीटे थे, और आप देखें तो निचले लेवल से रिकवरी शुरू हुई है, और ऐसे में मौका अच्छा है कि वहाँ से एक अच्छा पैसा कमाया जाए। और इसी वजह से जो चाइना की नई पॉलिसीज में बदलाव हुआ, उसकी वजह से जो रुझान है एफआई का, वो चाइना की बाजार तरफ हो गया, और ऐसे में यहाँ से निवेश निकलना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में 82,479 करोड़ की बिकवाली कर दिया इंडिया के इक्विटी बाजार से, और ये ट्रेंडी लाइन के डाटा के मुताबिक जारी हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि 2020 में जो बिकवाली हुई थी एफआई की तरफ से, उसके बाद ये पहली बार बड़ी बिकवाली की है। मार्च 2024 में कोविड काल में 65,816 करोड़ की बिकवाली की थी एफआई ने। अब उसके बाद उससे भी भारी भरकम बिकवाली हुई है। अब ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा इस समय रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेट बढ़ चुका है कोविड काल के बाद में, जिससे बाजार पूरी तरह से क्रैश नहीं हो रहा है, लेकिन बाजार में एफआई का बिकवाली का जोर जारी है। 3 अक्टूबर में हाईएस्ट बिकवाली उन्होंने की, करीब एक ही दिन में 15,506 करोड़ की बड़ी बिकवाली की। तो ये सबसे बड़ी इस समय बाजार में गिरावट की वजह बन रही है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक के ऊपर ब्रोकेज हाउस की राय निकल के आ रही है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट पर सीएलएसए की राय निकल के आई है। उन्होंने इसकी होल्ड की रेटिंग दी है, उसका टारगेट सेट किया है 11,500 रुपीज़ का, और उनके हिसाब से तो एबिटाडा में गिरावट जरूर आई है, लेकिन जो नतीजे हो इस समय डिमांड मांग के हिसाब से अच्छे है। आने वाले समय में जो ऑर्डर है वो पाइपलाइन में, उसकी वजह से ग्रोथ की संभावना दिख रही है। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय दी है, और इसके लिए उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है। इसका टारगेट 13,620 रुपीज़ रखा गया है। कंपनी का दूसरी तिमाही में एबिटाडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अनुमानों से कम रहा है, लेकिन मांग में तेजी और सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के वाले के चलते यहाँ पे देख लो कि आने वाले समय कंपनी की अर्निंग मजबूत रहेगी, और प्राइस आने वाले समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए दोनों ही इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज अलायंस जो जॉइंट वेंचर्स है, इसमें से अलायंस अलग हो सकता है। यहाँ पे देख सकिए दोनों का जॉइंट वेंचर्स है, और बजाज फिनसर्व ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अलायंस की जॉइंट वेंचर बाहर होने की खबर पर बयान दिया है, और अलायंस ने यहाँ पे उसको एक तरह से इस वेंचर से बाहर निकलने के संकेत दे दिए। यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स में बजाज ग्रुप की 75% की हिस्सेदारी है, और 26% की जो हिस्सेदारी है वो बजाज अलायंस की है। तो देख सकते हो क्या ये अभी प्रस्ताव तो नहीं आया, लेकिन क्या अलग होंगे वो देखना होगा। दूसरी तरफ देखें तो सिटी यूनियन बैंक पर मैक्वारी की तरफ से अपनी नज़रिया पेश किया गया है। सिटी यूनियन बैंक के लिए उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, इसका टारगेट 185 रखा है। एनालिस्ट का मानना है कि बैंक की ग्रोथ इंजन फिर से शुरू हो गई है। इसका रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA 1.5 से 1.6% के आसपास बना रहेगा। भले क्रेडिट कॉस्ट बढ़े, वही सिटी यूनियन ने इन्वेस्टेक के लिए भी बाय की रेटिंग दी है, उसका टारगेट 200 के आसपास रखा है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर नोमुरा की राय भी निकल कर आई है। नोमुरा ने इसका 12,350 रुपीज़ का टारगेट सेट किया है। उनका कहना है कि Q2 मार्जिन यहाँ से आगे सुधार की संभावना दिख रही है। कम बिजली और ईंधन लागत के कारण एबिटाडा में आगे सुधार संभव है, और इस वजह से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो अल्ट्राटेक के ऊपर लगातार जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। दूसरी तरफ डालमिया भारत के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की राय निकल कर आई है। उन्होंने इसकी अंडरवेट की रेटिंग दी है, और इसका टारगेट 1,750 रुपीज़ रखा है। एनालिस्ट का कहना है कि हालांकि कंपनी ने सीमेंट की मांग और कीमतों में सुधार की उम्मीद जताई है, लेकिन इसके विचार में फिलहाल कोई बड़ा रेटिंग ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे हुंडई इंडिया के ऊपर नोमुरा की राय बाय की रिकमेंडेशन की है, और उन्होंने इसको कवरेज करना शुरू किया है। 2,472 का टारगेट सेट किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय ग्रोथ की संभावना अच्छी दिख रही है, और कंपनी बेहतर कर सकती है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे हुंडई इंडिया पर मैक्वारी की राय भी निकल कर आई है, और इन्होंने इसको अब रेटिंग दी है और कवरेज शुरू कर दिया है। इन्होंने इसका टारगेट 2,235 के आसपास रखा है। तो ये कुछ स्टॉक है जिनमें आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें कि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।